देखिए, कांवड़ यात्रा, आपने कहा कि पूरी कांवड़ यात्रा में 5 स्टार होटल नहीं आएगी। कौन जाके चेक करेगा? उसमें मैकडॉनल्ड नहीं होगा, उसमें पिज्जा हट नहीं होगा, उसमें केएफसी नहीं होगा, कैफे कॉफी डे नहीं होगा। अरे हिम्मत है तो जाइए ना फिर आप वहां पर उन तमाम 5 स्टार होटल में, निकालिए, फेंकिए उन लोगों को, पूरों को। आप ढाबों में जाकर मुस्लिम एम्प्लॉयज को लात मार के निकाल रहे हैं, तो जाइए 5 स्टार होटल में जाकर बोलिए कि क्यों आप हलाल मीट रख रहे हैं। मैकडॉनल्ड में जाइए, मैकडॉनल्ड को बोलिए, केएफसी को बोलिए, कैफे कॉफी डे को बोलिए। और फिर जो भारत को आपसे जो हमारा जो बफलो मीट एक्सपोर्ट होता है, जिससे भारत को फॉरेन एक्सचेंज आता है 15-20 हजार करोड़ का, लेकिन उसको बंद कर दीजिए। कांवड़िए जहां जाते हैं वहीं तो कहेंगे, वो जहां वो आमतौर पर जाते हैं, जिस रास्ते पर वो चलते हैं, वहीं के लिए लागू होगा ना ये आदेश, या वहीं के लिए कहा जाएगा ना? जहां वो नहीं जाते हैं वहां वो क्यों कहेंगे? अरे उस रास्ते पे चलिए, 2 स्टार होटल होगी, उस रास्ते पे मैकडॉनल्ड, तो क्या कांवड़ मैकडॉनल्ड नहीं जाते हैं? क्या कांवड़ कैफे कॉफी डे नहीं जाते हैं? बताइए आप मेरे को, किसका निशाना कर रहे हैं आप? सिर्फ एक टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ, ये हो रहा है यहां पर। ओवैसी साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ 15 दिन की बात है, कांवड़ यात्रा 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए ऐसा कहा जा रहा है। 15 दिन के इस आदेश के लिए इतना हंगामा क्यों? संविधान 1 मिनट के लिए भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। संविधान 1 मिनट के लिए भी, उसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आप 1 मिनट के लिए नहीं कर सकते, 1 सेकंड के लिए नहीं कर सकते। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। 15 दिन की क्या बात है? आप तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को, संविधान की उस रूह को खींच रहे हैं। तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम के आप कौन सा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? माने कल आप बोलेंगे ठीक है 10 दिन के लिए, माने आप जितने लोगों को आप जो होटल से निकाल दिया गया उन गरीबों को, 15 दिन तक क्या खाना खाएंगे? वो तो डेली वेज के एम्प्लॉइज है ना, वो भूखे मरेंगे वो लोग। उसको बोलेंगे नहीं 15 दिन के लिए भूखे रहो आप। वैसे साहब अब आगे, क्योंकि ये तो अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है, पूरे कांवड़ रूट पर लागू कर दिया गया है, आपके इसका विरोध करने के बावजूद, तमाम और विपक्ष के नेताओं के विरोध करने के बावजूद। अब आगे क्या? हाँ, तो ये नहीं, आगे यही होगा कि आगे और कम्युनलिज्म बढ़ेगा, आगे और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, आगे और गरीब मुसलमानों को नौकरियों से निकाला जाएगा, क्योंकि ढाबे के ओनर्स डरते हैं कि उनको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग तो हो रही है, घर भी तोड़े जा रहे हैं, तो अब उनको रोजगार से भी छीना जा रहा है। तो बीजेपी ये तय कर चुकी है कि इस देश में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए किसी भी तरीके से। और वही हिटलर की रूह इन लोगों में समा चुकी है। जो हिटलर काम शुरू किए थे, अब लगता है कि बीजेपी उसको और आगे लेके जाना चाहती है। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।